हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सृष्टि क्लासेज बाय राजेश चौधरी। दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना मैं आपके सामने लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सरकार की आगामी भर्तियां क्या रहने वाली हैं, इंपॉर्टेंट। इसके बाद दोस्तों दूसरा हमारा सवाल रहेगा रीट की वेटिंग लिस्ट से संबंधित, और तीसरा जो सवाल है दोस्तों, आगे की तैयारी हम कैसे करें। आगामी जो समय में भर्तियां आने वाली हैं 2024 के जो भर्तियां आने वाली हैं 2024 में, इनकी तैयारी हम किस प्रकार से करें, कौन कौन सी भर्तियां आएंगी। तो पूरी वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो से एंड तक जुड़े रहें। और जिन भी विद्यार्थियों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आगामी कोई नोटिफिकेशन होता है तो उसकी जानकारी मैं आपके सामने यहां रख सकूं। जी हाँ दोस्तों, आप ध्यान में रख लेना, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, ये याद रख लेना। शिक्षा के बारे में कहा गया है दोस्तों ये। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं सरकार की आगामी भर्तियों से संबंधित। तो सबसे पहले मैं आपके सामने पहले भी बात कर चुका हूं दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की दोनों ही भर्तियां आगामी समय में आने वाली हैं 2024 में। निश्चित तौर पर कुछ ही महीनों में, लगभग मान के चलो मार्च तक इनका नोटिफिकेशन निश्चित तौर पर आ जाएगा, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का। इनके अलावा और कौन सी है दोस्तों, राजस्थान एसआई की भर्ती है, राजस्थान पटवार की भर्ती है, और भी दोस्तों लैब टेक्नीशियन की है, या मैं एलडीसी की बात करूं आरपीएससी एलडीसी, या रीट की बात करूं दोस्तों थर्ड ग्रेड की। तो ये भर्तियां जो हैं, कौन कौन सी भर्तियां आ सकती हैं प्रेजेंट टाइम में। तो दोस्तों यहां पर मैं आज आपके सामने एकदम बिल्कुल सटीकता से बात करने वाला हूं, तो आप वीडियो के एंड तक जुड़े रहें। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं दोस्तों सरकार की आगामी भर्तियों से संबंधित, जो दोस्तों सबसे बड़ी जो भर्ती रहने वाली है, मैं आपके सामने पहले भी 2 बार बात कर चुका हूं। 2 भर्तियां तो दोस्तों, एक तो मैं बात करूं सेकंड ग्रेड की, जी हां दोस्तों सेकंड ग्रेड की और फर्स्ट ग्रेड की। इसके बाद दोस्तों पटवारी की, इसके बाद दोस्तों पटवारी की और राजस्थान एसआई की, ये सारी भर्तियां, और रीट भी, संभवतः रीट भी इसमें हो सकती है। ये सारी भर्तियां होने वाली हैं, लेकिन कितने कितने पदों पर हो सकती हैं और इनका समय लगभग क्या रहेगा, तो एक एक की बात करें दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं पटवारी भर्ती को लेकर। आपको पता है कुछ दिन पहले राजस्व मंडल ने सरकार से इस भर्ती की साहब अनुमति मांगी है, और कहा है कि हमें 2998 पदों पर, कितने पदों पर अनुमति मांगी है साहब, 2998, लगभग 3000 पदों पर राजस्व मंडल के द्वारा सरकार से पटवारी की भर्ती कराने की अनुमति मांगी गई है। अच्छा, अनुमति मांगी है तो ये मान के चलो कि लगभग 3000 पदों पर पटवारी की भर्ती आयोजित हो सकती है। एज सुन एज, मतलब जितना जल्दी पॉसिबल हो सकता है ये वाली भर्ती आयोजित हो सकती है, क्योंकि पिछली भर्ती पटवारी की 2021 में लगभग 2 साल पहले, 2 या 2.5 साल पहले आयोजित हुई थी 4400 पदों पर। लेकिन अब जो नई भर्ती है दोस्तों, लगभग 3000 पदों पर आयोजित हो सकती है। तो एक भर्ती तो साहब पटवारी की रहने वाली है। इसके बाद में बात करूं दोस्तों टीचर ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की बात करूं तो लगभग 7500 पदों पर, लगभग 7 से 8000 पद मान के चलूं मैं दोस्तों, सेकंड ग्रेड की लगभग 7500 पदों पर एक भर्ती आयोजित हो सकती है। ऐसे ही फर्स्ट ग्रेड की भी दोस्तों लगभग 4500 पदों पर, जी हां दोस्तों लगभग 4500 पदों पर फर्स्ट ग्रेड की भी भर्ती आयोजित हो सकती है। और लगभग दोस्तों एसआई की बात करूं तो 900 के समथिंग, जी हां दोस्तों लगभग 900 से 1000 पदों पर एसआई की भर्ती भी आयोजित हो सकती है। ये वाली भर्तियां दोनों, ये तीनों भर्तियां फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और पटवार, ये तो जल्दी से जल्दी आने वाली हैं। या मैं बात करूं दोस्तों लगभग मार्च अप्रैल के समथिंग ये तीनों भर्तियां आयोजित हो सकती हैं। एसआई की भर्ती है, ये भी निश्चित तौर पर जल्दी आने की संभावना है। रीट वाली भर्ती के लिए अभी मैं कहूं दोस्तों टीचर ग्रेड या टीचर थर्ड ग्रेड की बात करूं तो थर्ड ग्रेड वाली स्थिति अभी थोड़ी सी असमंजस की है, क्योंकि दोस्तों यहां पर अभी प्रेजेंट टाइम में पहले के जो 2023 वाली भर्ती के जो सफल अभ्यर्थी हैं, उनकी विद्यालय पदस्थापन से संबंधित प्रक्रियाएं चल रही हैं। तो इनके पदस्थापन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, इसके बाद वेटिंग लिस्ट भी आएगी। तो वेटिंग लिस्ट में कट ऑफ कितनी कम रहेगी ये भी चर्चा करने वाले हैं। लेकिन रीट की भी दोस्तों लगभग भर्ती तो आएगी, लेकिन आएगी थोड़ा डिले, मतलब थोड़ा समय के बाद, तो लगभग 35000 पदों पर दोस्तों ये भी बड़ी भर्ती होने वाली है। रीट में भी L1 L2 के लगभग 35000 पदों पर भर्ती आयोजित हो सकती है। तो ये तो है दोस्तों राजस्थान की स्थिति। अगर मैं बात करूं, आप प्रेजेंट टाइम में भी यदि अदर स्टेट से
यदि दोस्तों आप अदर स्टेट में अप्लाई करना चाहते हैं तो लगभग 62,500 पदों पर यूपी पुलिस, दोस्तों यूपी पुलिस के लगभग साहब 62,500 पदों पर एक भर्ती चल रही है जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों लगभग टीजीटी मैं बात करूं दोस्तों सेंट्रल में टीजीटी के लगभग 1700 पदों की भर्ती आ सकती है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं यहां पर यूपीएसआई, जी हां दोस्तों यूपीएसआई के भी लगभग 921 पद है साहब। 921 पदों पर भर्ती आयोजित हो रही है या भर्ती प्रक्रिया चल रही है दोस्तों। इसमें पहले फिजिकल होगा, पहले परीक्षा होगी, परीक्षा के बाद फिजिकल है, फिजिकल के बाद यहां पर टाइपिंग है। यूपी पुलिस में भी आप एलिजिबल हो अगर 21 से 28 साल के बीच आपकी उम्र है तो यहां यूपी पुलिस में भी आप भर सकते हैं। तो ये भर्तियां अभी प्रेजेंट टाइम में होने की संभावना है। कुछ दिनों बाद दोस्तों राजस्थान में ये स्थिति है कि नई भर्तियां ये आयोजित हो सकती हैं और प्रेजेंट टाइम में अदर स्टेट में ये वाली भर्तियां चल रही हैं। अगर आप इनमें इच्छुक हो तो दोस्तों यहां पर आप आवेदन कर सकते हैं। अगर यहां पर दोस्तों भर्तियों के बाद अगर हम बात करें कि रीट की वेटिंग लिस्ट से संबंधित, तो मैं वैसे पहले आपके सामने एक बार चर्चा कर चुका हूं, लेकिन एक बार दोस्तों फिर मैं चर्चा करना चाहूं तो रीट की पूरी दोस्तों कितनी सीटें वेकेंट रखी गई हैं इसके बाद भी ये वीडियो तो मैं आपके सामने रख चुका हूं वैसे। लेकिन अगर मैं बात करूं दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं रीट 2023 की वेटिंग लिस्ट को लेकर। दोस्तों रीट 2023 की वेटिंग लिस्ट को लेकर एक बार मैं फिर बता देता हूं। रीट L1 में साहब, रीट L1 में लगभग 1900 पदों को रिजर्व रखा गया था, लेकिन यह भी बताने वाला हूं इनमें से अब कितने पद और बचे हैं। रीट L1 में दोस्तों लगभग 1900 पदों को। इसके बाद रीट L2 की बात करूं, रीट L2 में सबसे पहले इंग्लिश की बात करें तो लगभग 2045 पदों को रिजर्व रखा गया। दोस्तों हिंदी में भी साहब लगभग हिंदी में लगभग 721 पद हैं, 728 पद है 728 पदों को रिजर्व रखा गया। इसके बाद दोस्तों साइंस मैथ की बात करूं, अगर मैं साइंस मैथ की बात करूं 1051 पदों को रिजर्व रखा गया। संस्कृत की बात करूं तो दोस्तों संस्कृत में लगभग 200 और शायद 245 के समथिंग पदों को रिजर्व रखा गया। तो L1 L2 में ये पद रिजर्व रखे गए थे दोस्तों। यहां पर सफल अभ्यर्थियों की लिस्ट आ गई थी, उसके बाद इन पदों को रिजर्व रखा गया ज्वाइनिंग के बाद। लेकिन यहां पर अब दोस्तों जो विकलांग कोटे से कुछ अभ्यर्थी थे उनकी ज्वाइनिंग इसी में है, तो कुछ न कुछ पद यहां से भी कम हुए। और दोस्तों ऐसे भी कुछ अभ्यर्थी थे जिनके डॉक्यूमेंट्स की वजह से ज्वाइनिंग रोकी गई, लेकिन यहां से कुछ पदों की तो अब दोस्तों यहां पर कुछ पदों पर तो ज्वाइनिंग हो गई है, लेकिन अभी भी इसमें पद रिजर्व हैं, पूरे पद नहीं भरे इसमें से, अभी भी इनमें पद रिजर्व हैं। तो निश्चित तौर पर वेटिंग लिस्ट आएगी साहब। अगर मैं वेटिंग लिस्ट की बात करूं तो दोस्तों काफी अच्छे पद रिजर्व रखे गए हैं यहां पर। वैसे मैं आपके सामने पहले बात कर चुका हूं, तो रीट L1 में भी अगर वेटिंग लिस्ट कम होती है तो दोस्तों लगभग 2 नंबर के समथिंग यहां कम हो सकती है। रीट L1 में कितनी वेटिंग लिस्ट कम हो सकती है? लगभग 2 नंबर के समथिंग। रीट L2 में इंग्लिश की बात करूं दोस्तों, यहां पर भी इंग्लिश में भी लगभग 2 से 3 नंबर वेटिंग लिस्ट कम होने के पूरे चांस हैं। वैसे मैं आपके सामने फुल वीडियो में चर्चा कर चुका हूं। ऐसे दोस्तों अगर हिंदी की बात करूं मैं तो हिंदी में भी लगभग 0.8 के समथिंग वेटिंग लिस्ट कम हो सकती है। इसके बाद दोस्तों साइंस मैथ की बात करूं, साइंस मैथ में भी काफी अच्छे पद रिजर्व है। कुछ पद तो दोस्तों यहां पर विकलांग कोटे से भर दिए गए होंगे, लेकिन यहां पर कुछ पद और रिजर्व बचे होंगे, तो दोस्तों लगभग 1 नंबर और मान के चलें, लगभग 1 नंबर का दायरा यहां वेटिंग लिस्ट में रह सकता है। ऐसे दोस्तों संस्कृत में भी लगभग 0.8 से 1 नंबर के बीच में वेटिंग लिस्ट कम हो सकती है। लेकिन ये भी मान लो आपके वेटिंग लिस्ट आने में निश्चित तौर पर समय लगेगा। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, वेटिंग लिस्ट लगभग मार्च अप्रैल के बाद ही आने की संभावना बनेगी। अभी दोस्तों यहां पर वेटिंग लिस्ट का कोई चांस नहीं है, लेकिन वेटिंग लिस्ट यदि आती है, निश्चित तौर पर संभव लग रहा है कि एक वेटिंग लिस्ट आएगी। यदि वेटिंग लिस्ट आती है तो यहां वेटिंग लिस्ट में कम अंक होने का दायरा ये यहां पर रहने वाला है। अब दोस्तों यहां पर हम बात करें आगे की तैयारी कैसे करें, कौन सी भर्ती की तैयारी करें, तो दोस्तों मैं आपके सामने एक बार बता देता हूं। जैसे मैं आपको बता चुका हूं, यदि आप अध्यापक भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो आप निश्चित तौर पर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए यदि एलिजिबल हैं, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए यदि आप एलिजिबल हैं तो आप निश्चित तौर पर अपनी तैयारी प्रारंभ कर दें। सबसे पहली प्रायोरिटी तो यहां पर दोस्तों आपको फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड को देनी है।
क्योंकि ये दोनों ही भर्तियां जल्दी से जल्दी आने वाली हैं। यदि आप ग्रेजुएट अभ्यर्थी हैं और आप टीचर भर्ती के अलावा यदि अन्य किसी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, पटवार की, राजस्थान पटवार, राजस्थान एसआई की। यदि आप एलडीसी की तैयारी करते हैं तो आरपीएससी एलडीसी दोस्तों, आरपीएससी एलडीसी और दोस्तों हाईकोर्ट एलडीसी, दोनों ही एलडीसी की दोनों ही भर्तियां आने वाली हैं। एलडीसी की दोनों ही भर्तियां निश्चित तौर पर आने वाली हैं। अब आपको दोस्तों करना क्या है कि आपको अपनी तैयारी को प्रारंभ निश्चित तौर पर करना ही पड़ेगा। आप जिस भी एग्जाम को फोकस करके तैयारी करना चाहते हैं तो उस तैयारी को आप अभी से प्रारंभ कर दो। ऐसा मत करना कि नोटिफिकेशन आने के बाद या कोई हमारे सामने सूचना है कि कौन सी भर्ती होगी तब हम तैयारी को प्रारंभ करें, तो कहीं ना कहीं हम एक स्टेप पीछे रह जाएंगे। यदि पहला कदम हमें सबसे पहले बढ़ाना है तो निश्चित तौर पर हम सफलता के लिए एक कदम अग्रसर हो जाएंगे। आपको अभी से तैयारी को प्रारंभ कर देना चाहिए। वैसे भी दोस्तों एक निरंतरता जो होती है, निरंतरता यदि आप बनाए रखोगे स्टडी में तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। यहां दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, चाहे आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी को प्रारंभ करो, क्योंकि प्रारंभ तो करना ही पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। निश्चित तौर पर आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो आप ऐसे ही दोस्तों अपनी तैयारी को प्रारंभ करें और निश्चित तौर पर उसमें निरंतरता लाएं। निरंतरता लाने पर आप निश्चित तौर पर मान के चलो सफलता के कहीं ना कहीं करीब पहुंचोगे। जब तक सफल ना हो जाओ, जी हां दोस्तों, जब तक सफल ना हो जाओ नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। जब तक सफल ना हो जाओ नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कोशिश किए बिना जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि निरंतरता से आपको कोशिश करते रहना है। संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम कहा गया है ना, तो आपको निरंतर दोस्तों संघर्ष, एक विद्यार्थी के जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष यही है कि अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है। यदि कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी में आप दिक्कत आएगी, कंटिन्यूटी में तो आप सोच लेना सफलता से आप पीछे रह जाओगे। तो आपको निरंतरता लानी है दोस्तों। आपको पढ़ना तो खुद को ही पड़ेगा। आप अपनी स्टडी को तैयार करो या स्टडी को प्रारंभ करो। जिस भी एग्जाम को फोकस करके आप पढ़ रहे हो निरंतरता से पढ़ते रहो। ठीक है दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम दोस्तों। और जिन भी विद्यार्थियों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि हमारी आज की नॉलेज आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।